सर किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कुछ है? ये मिलेट्स का प्रोग्राम है जी। जिसमें बच्चों के द्वारा मोटे अनाज को लेके तरह तरह का डिशेस को बनाया गया है। इनके प्रैक्टिकल के विषय भी है और डेली लाइफ में जैसे कि बाजरे की रोटी और इन सब चीज़ों का लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हम उनको सिखा रहे हैं कि इसको यूज़ वापस लाया जाए। ये भारत सरकार द्वारा भी सितंबर माह को मिलेट्स माह माना गया है, उसके तहत बनाया गया कार्यक्रम। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कार्यक्रम है, छात्राओं से भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए और दिखाइए क्या क्या कुछ ये है बना। देखेंगे तो चने की बर्फी है, चने की बर्फी है। चने की बर्फी और चने का हलवा है। अच्छा, किस विद्यालय का कार्यक्रम है? सर ये राम भजन पीजी कॉलेज का है और हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बनाए हैं। तो ये किस चीज़ से बनाई है, क्या कुछ? सर पहले तो हम लोग दाल को रात में भीगे दिए थे और फिर सुबह में उसको छान कर पानी से और निकाल कर फिर घी में भूजे, फिर उसको रोस्ट किए और फिर यहाँ पर लाने के बाद उसको हम लोग वो खोआ डालकर और उसमें उसको डालकर उसको भूने। तो बाज़ारों में तो तमाम तरह की बर्फ़ी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो चने की बर्फ़ी है देखिए किस तरह से स्वादिष्ट है। अभी सर लोग बता रहे थे कितनी अच्छी है। अगर चाहेंगे आप लोग भी तो आके खा सकते हैं। चने की बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट है। फ़िलहाल हमने तो चेक कर लिया, लेकिन देखेंगे तो तमाम तरह से यहाँ क्या कुछ है ये बताएंगे। देखेंगे तो दही बड़ा, महुआ, पुआ, क्या चाट है, लेकिन आप बताएंगे क्या कुछ है, किस तरह का क्या क्या बनाई है? दही बड़ा और चाट और महुए के पुआ। किस तरह से बनाई है, किस चीज़ का बनाई है? ये दही बड़ा ना उड़द की दाल के बनाए हैं और ये पुआ महुआ का बनाए हैं और चाट चने के बनाए हैं। तो देखेंगे तो तमाम तरह से इसमें चाट और क्या कुछ बनाई है स्वादिष्ट। और इधर देखते चलिए और यहाँ पे सब कुछ देखने को आपको मिलेगा जो घर पर मिलता है अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं उसके द्वारा जो बनाया जाता है यहाँ पे। लेकिन उसको थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए इसमें काजू बादाम किशमिश तक भी डाल दिया गया है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए और देखिए यहाँ बाजरे का लड्डू है, यानी बाजरे का लड्डू ज़रा सा दिखा दीजिए। बाजरे का लड्डू है, बाजरे का लड्डू है ये। तो देखेंगे तो ये बाजरे का लड्डू है, यानी कि जब बाजरे के लड्डू का स्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा है। इस पे देखिए कितना टेस्टी है, इस पे काजू भी लगा दिया गया है। लेकिन किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाया है, क्या कुछ है? जौ का आटा, बाजरे का आटा है और घी है, गुड़ है, इलायची है, सूखे मेवे हैं। तो बाजरे के आटे को हमने भुना घी में, फिर उसका गुड़ का चाशनी बनाया, उसमें उसको मतलब कि ग्रेवी बनाई इसका। उसके बाद लड्डू बनाया उसका। कितनी मेहनत लगी? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और मज़ा भी बहुत आया बनाते समय। तो देखेंगे यहाँ पे छात्र हैं और तमाम तरह से बाजरे का क्या कुछ है। और ये मक्के की टिक्की है। तो किस तरह से बनाई है, क्या कुछ? ये मक्की का आटा है, इसमें गेहूँ का आटा है और ये हरा धनिया है, हल्दी पाउडर है और हरा मिर्च है और लाल मिर्च भी है। तो देखिए तमाम यहाँ पे छात्राएँ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए जो कि हमारे देखेंगे तो कोदो, सावा, जौ और मक्का, बाजरा, रोटी जैसी तमाम जो हैं, तो ये सब धीरे धीरे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी कोदो, सावा, जौ का है कि क्या कुछ है, किस तरह से क्या कुछ बनाई है? सर कोदो, सावा, बाजरा, मक्का, जौ, घी सबको मतलब बाजरा आटा था, घी और गेहूं का आटा सब एक ही में मिक्सर करके और गर्म पानी करके गूंद कर और घी डालकर गूंद कर आटा को इकट्ठा किए हैं। आटा फिर उसके बाद वो रोटी बनाए हैं। रोटी सेकर जैसे पराठा सेका जाता है वैसे भी सेके हैं। उसके बाद देखेंगे तो तमाम यहाँ पे जो रेसिपी है प्रदर्शनी किया गया है छात्राओं द्वारा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो बाजरे की बर्फ़ी आप लोगों ने शायद खाई होगी या ना खाई हो, लेकिन यहाँ पे खाने को मिल रहा है बाजरे की बर्फ़ी। किस तरह का कार्यक्रम है ये बताएं। हमने बाजरे की बर्फी पोषण माह में बनाया है और इसको कैसे बनाई है, क्या कुछ है? देखिए बाजरे की बर्फ़ी है। मैंने इसको पहले घी में भूजा है, उसके बाद बाजरे को निकाल के और खोआ गरम करके चीनी का पाक बना के
उसके बाद बाजरे का आटा उसे में डाल के अच्छे तरीके से मिलाएं। देखेंगे तो बाज़ार में तमाम तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ मोटे अनाजों से जिस तरह से यहाँ पे सावा की बाजरे की बर्फ़ी बना दी गई, सावा की खीर बना दी गई, तमाम तरह से जो रेसिपी है सितंबर माह में राम भजन पीजी कॉलेज में जो लगने वाला प्रदर्शनी है उसी के तहत एक कार्यक्रम किया गया। फ़िलहाल देखेंगे तो यहाँ पे क्या कुछ है, इसको ज़रा सा और नज़दीक से दिखाइए। ये क्या कुछ है बताएंगे कौन? आप बताएं। उड़द की दाल की रसगुल्ले हैं और उड़द की दाल की इडली है। तो देखेंगे इडली और रसगुल्ले जो घर पे उड़द की दाल होती है उससे किस तरह बनाई गई हैं, ज़रा सा बताइए किस तरह से। उड़द की दाल, सोडा, इलायची, रिफाइंड, चीनी, मावा, मैदा, खोआ, पनीर, ये सारी सामग्री से मिलकर बना है। मेहनत लगी। हाँ, तो देखेंगे तो राम भजन पीजी कॉलेज के बैनर तले इस तरह से ये जो देखेंगे तो सामने इतने अच्छे रसगुल्ले आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। और इतना स्वादिष्ट रसगुल्ले और इतना शुद्ध रसगुल्ले हमारे बाज़ारों में नहीं मिलेंगे। एक सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कुछ था, किस तरह का कार्यक्रम था सर? ये राम भजन पीजी कॉलेज का पोषण गृह विज्ञान का मिलेटस रेसिपी प्रदर्शनी था, जिसमें बच्चे विभिन्न प्रकार के व्यंजन को बनाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से शुद्ध व्यंजन बनाए हैं जो खाने में भी टेस्टी, और इसमें प्रोटीन भी अधिक है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और लिपिड्स की भी मात्रा है। कि क्या कुछ है कार्यक्रम। तो सबसे पहले देखेंगे तो चावल से लिखा हुआ है, चावल है, और चावल के बीच में जो पोषण माह 2024 का एक कार्यक्रम चल रहा है राम भजन पीजी कॉलेज। लेकिन इधर चलिए चलते हैं, उधर तो आप लोगों ने बर्फ़ी खाई, लेकिन इधर देखेंगे तो थोड़ा जो तीखा होता है, मीठे के बाद जो तीखे का स्वाद है, किस चीज़ से बना है ये देख लीजिए। तो देखेंगे तो चने की पकौड़ी है और मक्के की पकौड़ी है, ज़रा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे और बच्चों से, छात्राओं से पूछते हैं कि क्या कुछ है, किस तरह का एक क्या चीज़ बनाई है। मक्के का पकौड़ी बनाया है और देखेंगे तो सामने बना हुआ है, किस तरह का क्या कुछ बनाई है। इसमें मक्के का आटा लिए 400 ग्राम, उसके हिसाब से 100 ग्राम गेहूं का आटा लिए हैं ताकि वो फटे ना। फिर उसके बाद इसमें जो सोडा मिलाया जाता है वो मिलाया है सब। इसको घी में ऐसे मिसे हुए हैं कि मतलब मुलायम रहे, और फिर इसको दूध से गूंद के कुछ टाइम के लिए रख दिए हैं, फिर उसके बाद तेल में तलें। तो एक घर पे बनाने से और जो बाज़ार में बनता है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो घर पे बनाने से थोड़ा इसका स्वाद अच्छा लगता है, सब साफ़ सुथरी चीज़ों से सब धुल उल के अच्छे से बनाते हैं। और फिर बाज़ार में तो चाहे बेचने के लिए हमेशा कैसे भी बना उना के रख देते हैं, सब इस सब का ध्यान नहीं रखते हैं। और यहाँ पे सब घर पे आप लोग बना के शुद्धता के। यस सर। तो मोटे अनाजों से जो शुद्ध यहाँ पे देखेंगे तो तमाम तरह से मक्के का पुआ है और ये यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आगे चलिए, और जौ का खास्ता, यानी खास्ता जब बाज़ार में आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा। तो सुबह का ये नाश्ता भी है, जब घर पे जाएंगे ये लोग तो सुबह का नाश्ता भी बनाएंगी। फिलहाल ये अभी खास्ता है तो इनसे अच्छा देखते हैं। अब बताइए क्या क्या बनाई है, किस चीज़ का? जौ का खास्ता बनाई हूँ और मक्के का लड्डू बनाई हूँ। इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा? इससे हमारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। बाज़ारों में भी देखेंगे तो तमाम तरह से ये सब मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का बनाने का उद्देश्य क्या है? हम लोग के बनाने का उद्देश्य ये है कि गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करता है। हाँ। तो कितना मेहनत लगी होती है, कैसे बनाती हैं आप? इसको ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा वो है करना है। जौ के आटे से बनता है। हाँ, इसी से बनता है। तो तमाम तरह से जो इसके बनाने का मतलब यही है कि घर पे हमारे शुद्ध पौष्टिक आहार जो मिलते हैं, जो बाज़ारों से न होकर घर पे ये लोग बनाएं, ताकि जो घर के लोग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो विटामिन की कमी होती है उस तरह से मिले। और देखेंगे तो यहाँ पे सलाद भी मिलेगा, यानी साथ साथ में जब इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य यही है कि जिस तरह से ये प्रदर्शनी है, यानी कि जब ये लोग घर पे खाना बनाएंगी तो आगे इससे कुछ सीख मिलेगी। तो देखेंगे तो यहाँ सांवा की तहरी, शायद सांवा किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन आज तहरी आपको देखने को मिलेगी। तो सांवा क्या कुछ बनाई है सर? सांवा की तहरी है और रागी का खीर है। इससे किस तरह के फायदे हैं, क्या कुछ बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है? इससे सर हम लोग को खाने से प्रोटीन मिलता है
और मोटा अनाज है और ये ज़्यादा दिनों से इसका उपयोग नहीं हो रहा था। हम लोग को ये नहीं पता था और हम लोग इसको बनाने का तरीका आप समझे हैं, इसका मतलब आप जाने हैं। जो देखेंगे तो बाज़ारों से जो सावा यानी मोटे अनाज से जिस तरह से यहाँ पे रेसिपी बनाई गई है, यहाँ पे स्वादिष्ट क्या कुछ बनाया गया है, यहाँ जरा इनसे क्या कुछ बनाया गया है? ये हम लोग यहाँ पे ये रागी का खीर बनाए हैं और सावा की तहरी बनाए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है? सर इससे मतलब पोषण के लिए मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान वाले, ये मतलब छोटे बच्चे हैं, उन सबको पोषण बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होता है। देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रदर्शनी के लगाने का उद्देश्य यही है कि जिस तरह से घर पे मोटे अनाज है उससे जो रेसिपी बनती है, यहाँ पे देखेंगे तो तमाम जो घर पे ही सामान मिलता है उसी से ये लोग ऐसी देखेंगे तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना दी हैं। यानी कहें तो साफ है तमाम तरह से स्वादिष्ट मिठाइयाँ। और देखिए और किस तरह से शायद बड़े बड़े होटलों में इतनी अच्छी और घर के अनाजों से इतने अच्छा स्वादिष्ट नहीं देखने को मिल रहा होगा मिठाइयाँ या जो कुछ भी इन्होंने बनाया। तो देखेंगे तो मक्के की बर्फ़ी यानी मक्के की बर्फ़ी तक बन गई और चने की दाल का गोजा। तो क्या कुछ बनाई है, कौन बताएगा? मक्के की बर्फी और चने दाल का गोजा। इससे क्या फ़ायदा और कैसे आप लोगों ने इतना मेहनत करके बनाया, क्या? जी, चने दाल के गोजे से में जो चने का दाल है उसमें प्रोटीन मिलता है और बहुत सारे विटामिन्स और खनिज लवण और पोटेशियम मैग्नीशियम। तरह का कार्यक्रम है क्या? आज सितंबर जो कि आप सभी को पता है कि पोषण माह का महीना है, पोषण माह है। तो पोषण माह जो है वो मिलेट को डेडिकेटेड होता है। तो मिलेट पे हमारे बच्चों ने, हमारे महाविद्यालय ने मिलेट डे सेलिब्रेट किया है आज, जो कि बच्चों ने कई तरीके की मिलेट से बनने वाली रेसिपी को बनाया है, डिशेस को तैयार किया है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। और मैं बिल्कुल इनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है डिशेस को बनाया। और जैसे देखेंगे तो कोदो सामा में तमाम तरह से जो चीज़ें विलुप्त होती जा रही थी, आज उससे रेसिपी बना, क्या कुछ से कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ें जो हैं जो अनाज है हमारा मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मिलेट्स का जो यूज़ है इस समय कम हो रहा है, लेकिन बात की जाए अगर इसके फ़ायदे की तो बहुत ही फ़ायदा है मिलेट्स का। अगर हम यूज़ करते हैं तो तमाम तरीके के फाइबर्स हैं, विटामिन है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, फ़ैट है, इसके अलावा फोलेट है, राइबोफ्लेविन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक बैलेंस डाइट होती है जो हेल्दी डाइट होती है, वो सारे ही इस मिलेट में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इनका यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे तो हम हेल्दी रहेंगे बिल्कुल। तो हेल्दी लाइफ चाहिए तो मिलेट का यूज़ करना चाहिए। यानी कि इस तरह से जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य यही क्या कुछ होता है? उद्देश्य यही है कि जो लाइफ है इस समय भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम हेल्दी नहीं खाते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे भी नहीं। सो हेल्दी फूड का अपने डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बच्चों ने मिलेट का यूज़ करके डिशेस बनाई और एक लाइफ को, अपने जीवन को हेल्दी स्वस्थ कैसे बनाना है, और इससे जो है ये उद्देश्य हमारा रहा है आज का कि हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी रहे। तो देख सकते हैं मैडम ने अभी बताया कि इससे घर पे जो अनाज, मोटे अनाज हैं, उसका किस तरह से घर पे बना के किस तरह से सेवन करें ताकि उससे अच्छी खासी विटामिन मिले, बाज़ारों से न हो के बल्कि घर पे ये लोग अच्छे अच्छे बनाती हैं। जो कि ये देखेंगे तो सावा का नाम बस सुने होंगे, खाए नहीं होंगे, लेकिन सावा से ये लोग क्या कुछ बनाई हैं, क्या कुछ बनाई हैं ये बता दीजिए पहले। सावा का गोजा बनाया, इसे दाल भिगोकर उसे इसका पेस्ट बनाए, नमक, मिर्ची, लहसुन, खड़ा मसाला और हल्दी सब डाल के इसका पेस्ट। उसके बाद सावे के आटे में इसे भर के उबाले। तो सावा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कैसे आप लोगों को सावा देखने को मिल गया? कहाँ से लाए? मार्केट से खरीद के लाए। सावा हाँ। तो आप लोगों ने सोचा होगा उसको तो रगड़ना पड़ता है, कई बार छुड़ाना पड़ता है, कैसे आप लोगों को क्या लगा? गेहूँ की तरह वो भी था कि कुछ उसमें मेहनत ज़्यादा? चावल की जैसे था, उसे हल्के भिगोए कपड़े में साफ करके उसके बाद पीस के इस काटा बनाए थे। तो देखेंगे तो सामे की जो चीज़ है वो मिलती नहीं। तो मैडम से थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम है, क्योंकि राम भजन पीजी कॉलेज में तमाम तरह से देखेंगे तो इडली, लड्डू, चने से। मैडम किस तरह का कार्यक्रम था? पूरा मिलेट्स के बारे में ही पोषण कार्यक्रम चलाया गया है, जो भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2018 को
राजस्थान के झुंझुनू जिले में चलाया गया था। उसी के तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी के तहत बच्चों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। क्या है अब इनसे जानते हैं, क्योंकि ये देखिए भाग रहे हैं। खाने से पहले इनसे पूछेंगे कि किस तरह का जो छात्राएं बनाई हैं किस तरह का स्वाद है, ये तो आपको बताना पड़ेगा सर। अच्छा ये बताइए क्या कुछ लिए हैं, किस तरह? ये मिठाई है खाने के लिए। अच्छा मिठाई है। हाँ। आपको लग रहा है हाँ। ये घर के सामानों से छात्राओं ने कितनी स्वादिष्ट मिठाई ठीक बनाई है, ठीक बनाई। अच्छा लग रहा है। हाँ। किस चीज का बनाई है, कुछ ये तो बताइए। अब इतना तो पहचाने से आप भी पहचाने में भूल हो जा रहे हैं। हाँ। तो देखिए इसी तरह से तमाम जो विज्ञान प्रदर्शनी है, तमाम इसमें जो पोषण माह सितंबर का चल रहा था, इस तरह का कार्यक्रम था। फिलहाल इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहें संघर्ष न्यूज लाइव के लिए। मऊ से विवेक चौहान।